खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एक्सियन हाजी मोहम्मद एहसानुल्लाह ने इल्जाम आयद किया है कि एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर निसार अहमद जोया मेरे ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से। जी नसीम, बताइएगा मजीद क्या कहना था हाजी एहसानुल्लाह का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा कॉरपोरेशन में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक इंतहाई ईमानदार अफसर जो कि अपना काम इंतहाई ईमानदारी से कर रहे थे, उनको एंटी करप्शन की तरफ से उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और झूठे मुकदमात में उन्हें मुलविस किया गया है। अफसोस इस बात का होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसे ईमानदारी से काम करने क्यों नहीं दिया जाता। और ये जो बड़े बड़े लोग ऐवानों में बैठे हैं, ये उन लोगों की पुष्पनाई करते हैं जो लोग 2 नंबर होते हैं, और जबकि जो एक इंसान अच्छा काम कर रहा होता है उसके खिलाफ जो होते हैं तमाम के तमाम लोग जो उसके खिलाफ होते हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि ये जो आपके ऊपर एंटी करप्शन के हवाले से एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, इसकी असल वजह क्या है और असल हक़ाइक़ क्या है, उनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मैं म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तैनात हूँ। ये हमारे सैनिटेशन ब्रांच में एक ग्रेड BS5 का गुलाम मुर्तज़ा नाम के एक सैनिटरी सुपरवाइज़र अपॉइंट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो उसको निसार अहमद जोया साहब जो है ना, ये एंटी करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग इस वक्त है। पहले तो ये प्रमोट होते होते यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो इन्होंने उसको पुष्पनाई करते करते ये सैनिटरी सुपरवाइज़र को बग़ैर क्वालिफ़िकेशन के लगवाया हुआ है बिल्डिंग सर्वेयर, और वो काम सारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर वगैरह का करता है। पूरे शहर में प्लानिंग ब्रांच में जितने नक्शे और वो सारा वही करता है। तो जब मेरी तैनाती 2020 में हुई तो मैंने उसको वापस अपनी पोस्ट पे लगवाया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का बहुत बुरा माना और मुझे सख्ती से कहा कि इसको वापस अपनी पोस्ट पर लगाएं। मैंने इनकार किया तो चीफ़ ऑफिसर को प्रेशर देकर वहाँ से अक्टूबर 2020 में आर्डर करवा लिए, और वो अभी तक काम कर रहा था। कल ही मैंने उसके दोबारा फिर आर्डर किए हैं, वो भी चीफ़ ऑफिसर से मैंने करवाए हैं कि वो इलीगल ऑर्डर थे, चूँकि उसके हक़ नहीं बनता था। वो उसने बुरा माना और उसकी वजह से उसने सारे सोर्स रिपोर्ट्स जो है ना वो गलत बनवा करना मेरे ख़िलाफ़ दी। और एक अभी हाल ही में FIR दर्ज हुई है, वो 2017-18 के साल के मंसूबे हैं। उसमें मेरी तैनाती ही नहीं है, लेकिन उसने मेरा नाम उसमें डलवा कर मुझे और परेशान किया है। और आगे भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब और FIR जो है ना वो निसार जोया साहब हमारे ऊपर करवाते हैं। आला से क्या चाहते हैं कि जो आपके साथ एक ज्यादती हुई है तो उसका मैं ये चाहता हूँ जी कि FIR में मेरा नाम गलत शामिल किया गया है, उसको एक्सक्लूड किया जाए, और जो लोग इसमें कसूरवार हों उनको ज़रूर करें, लेकिन मैं इसमें शामिल ही नहीं हूँ। मेरा तैनाती का अरसा भी नहीं है, इसलिए मेहरबानी करें मैरिड करें। जी, उनका बिल्कुल यही कहना था कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिन्होंने नया पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि जब हमारे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तो करप्ट लोगों को तो आप छोड़ रहे हैं और दयानतदार लोगों के ख़िलाफ़ FIR हो रही हैं। अगर ऐसा होता रहा फिर नया पाकिस्तान नहीं रहेगा। अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं। ऐसे ही ईमानदार लोगों की हमें ज़रूरत है, और मेरी भी ये गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि इनके ख़िलाफ़ FIR वापस ली जाए। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।